हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल शेड्स ऑफ शैली। और मैं हूँ शैली और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। प्लीज लेट मी नो हाउ यू गाइज आर डूइंग। क्योंकि अरसा हो गया है मैं आप लोगों से नहीं मिली हूँ, आप लोगों से बातचीत नहीं करी है और कोई चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं किया है। प्लीज बताओ आप सबको कैसे हो। और मैं बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ, मजे में हूँ। तो आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है आपको पता चल गया होगा टाइटल देख के। आप सब लोग मुझसे बहुत टाइम से पूछ रहे हो दी अपनी स्टोरी बताओ, आप कैबिन क्रू कैसे बने, आपने कैसे शुरुआत किया, उससे पहले आप क्या करते थे। तो आज मैं सोच रही हूँ कि उसी टॉपिक पे वीडियो बना लेते हैं। और वीडियो बनाने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मेरा कोई एज सच बहुत अच्छा सा स्टोरी नहीं है, मोटिवेटिंग और मोटिवेशनल और ऐसा कुछ भी इंस्पिरेशनल स्टोरी नहीं है। मैंने जो भी किया है मैं आज आपको वो बताने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं बहुत ही कैजुअल आराम से बैठ के जैसे हम पंचायत करते हैं ना, वैसे ये वीडियो बनाने वाली हूँ और वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो इंडिगो में आने से पहले 2021 दिसंबर में मैं ना एक हार्ट ब्रेक काइंड ऑफ अ थिंग से गुजर रही थी। तो मेरे माइंड में आया कि यार अब ना बहुत हो गया है, अब हमें कुछ तो करना है, कुछ काम करना शुरू करना है और ऐसे घर पे बैठ के ना जीवन नहीं चलने वाला है। तो मैंने मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा एक कंपनी है, वहाँ पे जाओ। और मैं उस टाइम पे 21 साल की थी, मैं 21 एज था मेरा। तो मैं गई इंटरव्यू के लिए। उस टाइम पे मुझे याद है मैं बहुत जब इंटरव्यू हो रहा था ना तो मैं बहुत डरी सी थी यार कि मैं क्या बोलूँगी, कैसे इंटरव्यू दूँगी। मैं गई, मैंने इंटरव्यू दिया और काम करना शुरू किया। 10,000 की नौकरी थी वो। और कैबिन क्रू बनने के बारे में ना मैंने कभी पहले एक बार बहुत पहले सोचा होगा कि मैं ना कैबिन क्रू बनूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार कैबिन क्रू बनने के लिए ना बहुत अच्छी इंग्लिश चाहिए होती है। तो मैंने सोचा कि मैं ना उतनी कैपेबल नहीं हूँ, मैं उतना नहीं कर पाऊंगी। इस वजह से मैंने वो थॉट अपने माइंड से निकाल दिया बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं उस जॉब में सेटल हो गई, काम करने लगी और 10,000 रुपये मिल रहा था मुझे। मैं कानपुर से हूँ, अगर आप लोग जानते हो तो उस हिसाब से 10,000 रुपये ठीक था मेरे लिए, क्योंकि मैं अपना ही खर्चा चलाती थी। मैंने जॉब ज्वाइन किया, जॉब करती थी, ई रिक्शे से जाती थी, ई रिक्शे से आती थी। मैं कस्टमर सर्विस पे थी, टेलीकॉलर्स होता है ना, वो वैसा काम था मेरा। एक कंपनी थी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो उस पे जो भी कॉल्स आते थे वो कॉल्स मेरा पिक करना काम था और उनको जो भी सॉल्यूशन देना है, रिजोल्यूशन देना मेरा काम था, वो मैं करती थी। फिर थोड़े टाइम बाद ना 5 महीने अप्रॉक्स मैंने वहाँ पे काम किया। थोड़े टाइम बाद मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि एज एन आरजे मेरे को काम करने का मौका मिला। तो मेरे दिमाग में ना कुछ भी नहीं आया। मैंने सोचा कि मैं ना हमेशा से अपनी आवाज़ को लेकर बहुत मुझे लोग बोलते भी आए हैं कि आपका आवाज़ अच्छा है, आपका आवाज़ अच्छा लगता है, ऐसा लोग बोलते आए। तो मैं सोचती थी कि हाँ ठीक है, अगर सामने से मिल रहा है तो मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो आपने काफ़ी सारे वीडियोस मेरे देखे होंगे जिनमें मैं ना वॉइस ओवर करती हूँ, वॉइस ओवर करके डालती हूँ, कुछ शायरी वायरी ऐसा करके डाल देती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा ठीक है, आरजे एक ऐसा जॉब है जो कि मैं करना चाहती हूँ, मैं मन से करूँगी। तो मैंने ना दे दिया वहाँ पे रिज़ाइन, जिस कंपनी में मैं काम कर रही थी। तो रिज़ाइन देने के बाद जब मैं रहती थी बहुत दूर, और वो जो स्टूडियो था ना वो बहुत दूर था मेरे घर से। तो मुझे ना बहुत मेहनत करके, बहुत टाइम स्पेंड करके वहाँ पे जाना पड़ता था। और जब भी मैं वहाँ पे गई ना, मैंने 1 हफ्ता काम किया, मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें रिकॉर्ड करी वहाँ पे, लेकिन मेरा ना दिल नहीं लग रहा था। मैं ऐसी लड़की हूँ कि अगर मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा है, मैं ना डिसीजन
कुछ कुछ चीज़ों में बहुत जल्दी ले लेती हूँ और कुछ कुछ चीज़ों में मुझे डिसीजन लेने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं सोचती रहती थी कि यार अभी ना काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, और मुझे ना उस जगह का जो एक एनवायरनमेंट था ना, वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। और आरजे का ना काम क्या होता है ना, आरजे को अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखनी होती है और खुद ही बोलना होता है, लाइव आना होता है। तो मुझे बोलना आता है बट मुझे लिखना नहीं आता। तो मुझे ना बहुत प्रॉब्लम होती थी स्क्रिप्ट्स लिखने में। मैं सोचती थी यार अभी मैं कैसे लिखूं, बिकॉज आई एम अ वॉइस ओवर काइंड ऑफ अ पर्सन। मैं वॉइस ओवर कर दूंगी, लेकिन मेरे से लिखने के लिए आप मत बोला, आप मुझे लिखा लिखाया दे दो, मैं वो वॉइस ओवर कर दूंगी। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था। तो एक दिन मैंने बिना कुछ सोचे मैं पापा के पास गई, मैंने बोला कि पापा मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरे को छोड़ना है। और फिर मैंने वो क्विट कर दिया। क्विट करने के बाद मैं बहुत टाइम तक सोचती रही कि यार मैंने सही किया है, क्योंकि जितने भी मेरे लोग थे ना, सब मुझसे बोल रहे थे शैली ये क्यों छोड़ा, ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ है जो तुम हमेशा से करना चाहती थी, जो तुम करती हो, वो क्यों छोड़ा। लेकिन जब मेरा मन नहीं लग रहा है ना, तो मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊंगी। मैंने छोड़ दिया। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। 1 महीने में बैठी रही, फिर मुझे ना चाहते हुए भी उस वापस कंपनी में जाना पड़ा जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी। मैं वापस से गई, मुझे फिर से उन्होंने रख लिया। मैं धीरे धीरे काम करती रहती थी। बट ना वहाँ का ना जो एनवायरनमेंट था वो बहुत धीरे धीरे टॉक्सिक होना शुरू हो गया था। मैं एक स्मॉल टाउन गर्ल हूँ, ई रिक्शे से सुबह जाती थी, शाम को रात में ई रिक्शे से ही वापस जाती थी घर। पापा मेरे को नाश्ता बना के दे देते थे। इस तरह से ज़िंदगी चल रही थी। तो मार्च तक काम करने के बाद, मार्च तक मैंने उस कंपनी में काम किया। उसके बाद कंपनी लॉस में जाने की वजह से कंपनी ने लोगों को ले ऑफ करना शुरू कर दिया, और उस ले ऑफ की लिस्ट में मैं भी शामिल थी। तो कंपनी ने मुझे भी निकाल दिया। अब मैं बैठी हूँ घर पे, और मेरे माइंड में ना मेरा एक फ्रेंड है आशुतोष, और मैं उसके लिए हमेशा से बहुत ग्रेटफुल रहूँगी, बिकॉज वो एयरफोर्स में था। बहुत टाइम बाद मेरी उससे बात हुई, और ऐसे ही उसने मेरे से पूछा कि यार क्योंकि वो एयरफोर्स में है ना, तो उसने मुझसे पूछा कि तुम फ्लाइट अटेंडेंट के लिए क्यों नहीं ट्राई करती हो, वो भी अच्छा करियर है। तो मैं सोचने लगी कि यार अच्छा करियर तो है, बट आई डोंट थिंक कि मेरा इंग्लिश उतना अच्छा है कि मैं बन पाऊंगी। उसने बोला कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम ट्राई कर सकती हो, थोड़ा सा अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो, इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करो। मेरे माइंड में ना वो चीज़ आ गई, मतलब घुस गया अंदर दिमाग में कि अच्छा ठीक है करते हैं। तो मैंने ना सर्च करना शुरू कर दिया। मेरे को थायराइड है और मेडिकल राउंड भी होता है। तो मैं ये सोच रही थी यार कि अगर मेरे को थायराइड है तो मैं नहीं बन सकती, एक ये चीज़ भी मेरे दिमाग में था। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया, पता चला कि अगर आपको थायराइड है तो आप नहीं बन सकते हो। फिर मैंने ना फिर से वापस से मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया था, लेकिन मैंने फिर से अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दी कि कैबिन क्रू मैं नहीं बन पाऊंगी, और क्योंकि मेरे को तो ऑलरेडी थायराइड है और वो तो लाइफ लॉन्ग चलता है, तो मैं ऐसे कैसे बन सकती हूँ। फिर मैंने एक दूसरा कंपनी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि घर बैठ के तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो भी मेरे घर से ना बहुत दूर था। जब मैंने वो ज्वाइन किया, और हम ना छोटे शहर के लोग हैं यार, हमारी लाइफ में ना थोड़ा सा अच्छा होता है ना, मतलब कुछ हमें मिल जाता है ना, हमें लगता है कि हमारे लिए वो बहुत है। और वो जो कंपनी मैंने ज्वाइन किया, आई वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज कानपुर के अकॉर्डिंग वो कंपनी अच्छी थी, और ठीक है, ठीक ठाक पे भी कर रही थी। तो मैं सोचा कि ठीक है, मैंने वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। 1 महीना भी नहीं हुआ था मुझे, और मेरे दिमाग में आया, इंटरव्यूज़ हो रहे थे उस टाइम पे इंडिगो के। तो 14 जून को इंटरव्यू था, मुझे याद है। और मेरे साथ में उस कंपनी में जो भी मेरे साथ कलीग्स थे ना,
उन सब से मैं बोलती थी कि यार ऐसा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कैबिन क्रू में, सोच रही हूँ बनने का। उन सब ने बोला कि गो फॉर इट, जाओ, जाकर इंटरव्यूज दो, जो होगा वो तो बाद की बात है, इंटरव्यू तो दो जाकर। तो एक दिन मेरे दिमाग में आया कि हाँ चलो ठीक है, हम चलते हैं। पासपोर्ट मेरे पास था तो मैं चली गई इंटरव्यू देने के लिए। और मैं ये सोचकर बिल्कुल भी नहीं गई थी कि मेरा सिलेक्शन होगा या फिर मेरा रिजेक्शन होगा। मैंने सोचा था कि मैं तो यही सोचकर गई थी कि रिजेक्शन ही होगा। और मैं चली गई इंटरव्यू देने के लिए।